हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल है, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको हैं, जिसमें प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। पहला पार्ट है, प्रथम पद ए है 10, सार्वंतर डी है 10। दूसरा पार्ट में ए है -2, डी है 0। तीसरे पार्ट में ए है 4, डी है -3। चौथे पार्ट में ए है -1, डी है 1/2। पांचवें पार्ट में ए -1.25 और डी बराबर -0.25। इसको हल करते हैं। आइए तो हल करें। पहला आपके पास है, पहला पार्ट में ए बराबर है आपके पास 10 और डी बराबर आपके पास में है 10। ठीक है, तो प्रथम पद आपको दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, ये दोनों दे रखा है। कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए इस एपी का। तो पहला पद a1 बराबर ए कितना है 10। दूसरा पद a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी होता है, डी जुड़ जाता है तो ये कितना हो जाएगा, a है 10 और डी भी है 10 तो ये हो जाएगा कितना 20। ठीक है, तीसरा है a प्लस 2d, तो a कितना है 10 है और d कितना है, d भी 10 है तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 10 प्लस 2, 10 जा 20 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 30। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A4 आपके पास है, A4 आपके पास है कितना, A प्लस 3D, इससे एक कम लिखते हैं यहाँ पे, या 3A3 पूछे हैं तो A प्लस 2D, इससे एक कम। A4 लिखना है तो इससे एक कम, यानी A प्लस 3D। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 10 प्लस का 3 और d की वैल्यू है 10 तो ये हो जाएगा a 10 प्लस का 3 10 जा 30 इक्वल टू 40। हमारी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी तरीका है निकालने के लिए, आप निकाल सकते हैं। देखिए आइए दूसरा, इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा हल a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। इसका हम लोग हल करते हैं तो a1 इक्वल टू कितना है, a कितना है 2, a2 इक्वल टू कितना है a प्लस d। ठीक है, तो a कितना है आपके पास -2 और प्लस का 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -2। a3 कितना है, a3 निकालेंगे तो a प्लस का 2d, a कितना है -2 और 2 और d कितना है 0। ठीक है, तो a3 कितने हो जाएगी यहां से -2 प्लस का 0 से 2 में गुणा होगा तो 0, ये हो जाएगा -2। A4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d, तो a कितना है -2 प्लस 3 और ये 0 -2 3 0 3 से 0 में गुणा करेंगे 3 0 0 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अगला है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का आप हल देखें। a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3। तो पहला पार्ट हो जाएगा a1 बराबर a बराबर कितना है 4, a2 बराबर a प्लस d, a कितना है 4 और d कितना है -3, 1 बचेगा। a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू है 4 और
2 और डी की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा 4 प्लस -6। 6 में से 4 जाएगा तो -2। A4 कितना है? A4 A प्लस 3D, तो A कितना है 4 और ये 3 और D की वैल्यू है -3। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा -9, -9 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा -5। ठीक है, -5। चौथा पार्ट देख लीजिए, चौथा पार्ट देख लीजिए यहाँ पे। चौथे का आप हल देखिए। चौथा a बराबर -1 और d बराबर 1/2। तो a1 पर कितना a बराबर कितना -1, a2 बराबर कितना a प्लस डी, और a कितना है -1 प्लस का d कितना है 1/2। भाई -1 रुपया में प्लस का आधा रुपया आप जमा करेंगे तो आधा रुपया बचेगा, यानी 1 में से आप 1/2 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -1/2, -1/2। ठीक है, आप समझिए, आपका 1 रुपया उधार था, 50 पैसा आपने प्लस दे दिया तो 50 पैसा भी बचा हुआ है। A3, ये बात समझ में आ रही है कैसे जोड़ा गया है? कैसे जोड़ा गया है? तो ऐसे जोड़ा गया, देखिएगा, -1 प्लस का 1/2। ठीक है, बट्टे का 1 कर लीजिए, एलसीएम 2 और 1 एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 एकने 2 -2 प्लस 1 एकने 1, ये हो जाएगा -2 में से 1 जाएगा -1/2, ये आएगा कितना -1/2। ये आपके पास आंसर। ठीक, A3 कैसे आएगा? A प्लस 2D, A कितना है -1 और प्लस 2, D कितना है -1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस का -1 कितना हो जाएगा -2। 1 रुपया वो दुकान से खा लिए, फिर आप 1 रुपया खा लिए, अब 2 रुपया आपको देना पड़ेगा। सही है, बहुत उधार खाते हैं। -1 रुपया खा लिए, फिर 1 रुपया खा लिए, अब 2 रुपया आपको देना है। A4 A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3, D कितना है -1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस का ये 3/2। देखिए -1 प्लस का ये 3/3/2। ठीक है, अब -1 और -3/1 दोनों को जोड़ना है आपको, है सिंपल जोड़ना है, तो आप इसको बटे में 1 कर लीजिए, बटे में 1 और 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 1 ने 2 माइनस का 2 प्लस 3, ये हो जाएगा -5/2। सही है, A4 निकल गया। सब पार्ट नंबर 5 यहां देख लेते हैं, पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 ये है आपके पास A इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू -0.25। A1 बराबर कितना है A कितना है -1.25, A2 कितना है A प्लस D होता है, A कितना है -1.25 प्लस का D कितना है -0.25। 0.25 में आप 0.25 जोड़ेंगे तो 0. ठीक है, देखिए 0.25 में से 0.25 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 25 25 50 हो जाएगा सीधा सीधा, यानी ये बच जैसा 1.50। बात समझ में आ रही है? देखिए -1.25 और ये माइनस का 0.25 मिलकर हो जाएगा कितना 5 5 10 2 2 4 1 5 पॉइंट। और ठीक है, वापस देखिए इसको,
ये ए की वैल्यू 1.25, डी की वैल्यू है आपके पास माइनस ऑफ 0.25, इनको जोड़ेंगे आप तो 25 25 50 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 1.50 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में बात ना आई हो तो आप ऐसे कर लीजिए, माइनस 1.25 और माइनस 0.25 जोड़िए आप, तो ये 5 5 10, 2 2 4 1 5 पॉइंट और 1, ठीक है, माइनस 1.50। ए3 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 2d, ए कितना है माइनस 1.25 है और प्लस 2, और डी की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ 0.25। ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास, यह आएगा माइनस 1.25 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 माइनस ऑफ 0.50। ठीक है, आप दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है, दोनों को जुड़ जाएगा तो माइनस ऑफ 1.25 और 50 मिलकर हो जाएगा कितना 75। सही है, आप जोड़ सकते हैं 1.25 और माइनस ऑफ ये 0.50 कितना हो जाएगा, ये 5, ये 7 और पॉइंट और ये 1। ठीक है, इतना आ जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल है बट्टे का। ठीक है, पॉइंट का खेल है। A4 a प्लस 3d। ठीक है, ए कितना है, ए आपके पास है माइनस ऑफ 0.25 प्लस 3 और डी कितना है माइनस ऑफ 0.25, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1.25 प्लस का 3 से गुणा करेंगे आप माइनस ऑफ 0.25 75 7 ठीक है 75। इन दोनों को आप जोड़ लीजिए आप, देखिए तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 25 और 75 मिलकर 1 और 1 मिलकर 2, तो माइनस ऑफ 2.00। सही है, यहाँ पे देखिए माइनस 1.25 और माइनस 0.75, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0.112। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास पूरा का पूरा 2। तो ये रहा सवाल का आंसर पूरा का पूरा दूसरे सवाल का 5 पार्ट्स। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। सिर्फ पहला पद और सार्वंतर लिख देना है और कुछ करना नहीं है, पहला पद और सार्वंतर लिखना है। तो इसमें पहला पद देखिए, ठीक है, पहला पद आप हल कर लें, सिंपल। पहले का देखिए 3, तो पहला प्रथम पद कितना हो जाएगा, ए बराबर 3 और डी बराबर सार्वंतर, डी बराबर होता a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2। दूसरे का हल देख लीजिए आप, प्रथम पद ए कितना है यहाँ पे, पहला कितना है, पहला -5, सार्वअंतर डी बराबर कितना होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पे -1 और ये है माइनस ऑफ 5। याद रखिए ये a2 कितना है -1 और ये माइनस ये है और a1 कितना है -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस का 5, ये हो जाएगा कितना 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 में से 1 जाएगा 4। ठीक है, आइए तीसरा पार्ट देख लीजिए इसका। A1 पहला प्रथम पद ए कितना है 1/3, पहला 1/3, सार्वअंतर डी बराबर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, दूसरे में से पहले को घटाइए, 5/3 में से 1/3, 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम सेम है तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/3। चौथे का आप हल देख लें। चौथा है पहला 0.6, तो प्रथम पद आप लिखेंगे कितना, ए बराबर 0.6,
शार्व अंतर, शार्व अंतर, सब में अंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है a2 माइनस a1, a2 में से a1 को, ये a1 है, ये a2 है, a2 माइनस a1 यानी 1.7 माइनस, ठीक है 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। तो सार्व अंतर आ गया कितना 1.1। बस सिंपल तरीका था ये आज का सवाल। बस अगले लेक्चर में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।